नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे भाग्य रेखा के कुछ नए अन्य कुछ प्रकारों के ऊपर। वर्तमान में जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाग्य रेखा के ऊपर विभिन्न चिन्हों के बारे में और भाग्य रेखा के विभिन्न प्रकारों और उनके फलों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज की इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए जिन लोग के हाथ में भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर जाकर के समाप्त हो जाती है या फिर जिन लोग के हाथ में भाग्य रेखा हृदय रेखा पे आके समाप्त हो जाती है, उनको किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे रिवर्स केस में कि अगर भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से शुरू हो तो किस प्रकार का फल मिलता है, या फिर भाग्य रेखा हृदय रेखा से शुरू हो तो किस प्रकार का फल मिलता है। आज हम लोग इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारा विषय है हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। जैसे सामान्यतः दोस्त मित्रों आपको पता है कि भाग्य रेखा को हम धन रेखा भी कहते हैं और शनि रेखा भी कहते हैं। ये आपको जीवन में आप कितना धन संग्रह कर पाओगे, कितना धन अर्जित कर पाओगे, कितना वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाओगे, ये चीजें जानकारी आपको धन रेखा बताती है। आपके करियर इनडायरेक्टली आपके करियर फील्ड के बारे में जानकारी देती है, आपके करियर कैसा रहेगा इसके बारे में जानकारी देती है। और तो ये तो भाग्य रेखा किस प्रकार की होती है। तो आज हम लोग अपने विषय का जो सबसे पहला पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके हाथ में भाग्य रेखा जाकर के मस्तिष्क रेखा पर समाप्त हो जाए तो क्या होता है। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मस्तिष्क रेखा पर आकर के भाग्य रेखा समाप्त हो जाती है, इसके बाद आगे भाग्य रेखा आपको नहीं दिखाई देती। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए, किस प्रकार का फल मिलता है इस तरह के केस में। तो मित्रों, चूंकि अगर हम ऑन एन एवरेज लें तो मस्तिष्क रेखा के जो आसपास मस्तिष्क रेखा पर हम लोग तकरीबन जो औसतन आयु लेते हैं वो 35 के आसपास की लेते हैं। तो अगर भाग्य रेखा जाकर के मस्तिष्क रेखा पर समाप्त हो जाती है, पहले तो ये समझ लीजिए भाग्य रेखा का होना और भाग्य रेखा का ना होना क्या चीज, इसमें अंतर डिफरेंस आता है। देखिए मित्रों, अगर भाग्य रेखा है हाथ में तो भाग्य मतलब सीधी सी बात क्या है, फॉर्च्यून, जिसका मतलब क्या हुआ धन को लेकर के और करियर को लेकर के भाग्यशाली रहेंगे। और भाग्यशाली अगर भाग्य रेखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। अगर पर्वत हाथ में पर्वतों की स्थिति अच्छी है तो आप बिल्कुल निश्चित भाग्य रेखा ना होने के बावजूद भी आप जीवन में एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हाथ का प्रकार अच्छा है, पर्वतों की स्थिति अच्छी है, शनि पर्वत अच्छा है, तो उस दशा में अगर भाग्य रेखा नहीं भी है तो भी आप जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम सामान्य भाषा में देखें, इसका मतलब क्या होता है कि अगर भाग्य रेखा मौजूद है तो ये इजीनेस को दर्शाती है, सरलता को दर्शाती है और ऊंचाइयों को दर्शाती है, हाइट को दिखाती है। जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर भाग्य रेखा हाथ में मौजूद है, स्पष्ट और सुंदर भाग्य रेखा है और हाथ का प्रकार अच्छा है, पर्वतों की स्थिति अच्छी है, तो इस बात का इंडिकेशन है कि धन की स्थिति जीवन में अच्छी रहेगी, वेल्थ एक्यूमुलेशन अच्छा होगा और करियर अच्छा रहेगा। और अगर जहां पे हाथ में जिन हिस्से में भाग्य रेखा नहीं है तो आयु का वो पड़ाव, एज का मतलब लाइफ का वो पीरियड ये दर्शाता है कि वहां पे जाकर के व्यक्ति को इन दोनों विषयों के लिए, धन के लिए, करियर के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके कोई फल मिलेगा। मतलब ऐसा समझिए, कुछ लोग होते हैं वो कम मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं एग्जाम में, और कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो भी उनको उनकी अपेक्षा के हिसाब से रिजल्ट एग्जाम में नहीं आता, उतने अच्छे परसेंटेज नहीं आते। तो हम क्या कहेंगे, जिन लोगों ने कम मेहनत की और बहुत अच्छा रिजल्ट ले आए उनको हम कहेंगे बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं। और जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की उसके बावजूद भी उनकी अपेक्षा के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया तो हम क्या कहेंगे, ऐसे लोग दुर्भाग्यशाली हैं। तो आप उसको यही समझिए, अगर हाथ पे एक सुंदर स्पष्ट भाग्य रेखा मौजूद है तो आयु के जिन पड़ाव पर, जिन इस पीरियड्स पर भाग्य रेखा मौजूद है वो ये दिखाती है कि आप धन संग्रह करने की दशा में और करियर सेगमेंट में, दोनों जगह पर आप सरलता से आप धन भी संग्रह कर पाओगे और करियर सेगमेंट पे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन जहां पे भाग्य रेखा नहीं है तो वहां पे अड़चन, संघर्ष और परेशानी को इंडिकेट करता है। तो देखिए, अगर अपने विषय पे लौटते हैं कि अगर भाग्य रेखा आकर के अगर मस्तिष्क रेखा पर रुक जाती है तो इसका क्या मतलब होता है। तो जो कि मैंने बताया आपको कि मस्तिष्क रेखा ऑन एन एवरेज तकरीबन हम 35 साल के आसपास लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जातक बचपन से तो भाग्यशाली था
और उसने करियर सेगमेंट में जिस क्षेत्र में अपना करियर बनाया, जिस फील्ड में अपना करियर बनाया, वो काम उसका सामान्यतः बहुत बढ़िया चलता चला आ रहा था और ठीक ठाक अच्छी अवस्था में उसने धन भी संग्रह वो जातक कर रहा था और काम धाम भी अच्छे चला रहा था। लेकिन तकरीबन 35 वर्ष की आयु पे आकर के जातक कुछ ऐसे गलत निर्णय ले लेता है, कुछ रॉन्ग डिसीजन मेकिंग के चलते जातक का कार्य क्षेत्र प्रभावित हो जाता है और जातक के जीवन में जो धन संग्रह करने की शक्ति थी, वेल्थ एक्यूमुलेशन करने की जो पावर थी, वो आकर के रुक जाती है। मतलब तकरीबन 35 साल की अवस्था के आसपास कुछ गलत डिसीजंस होते हैं, कुछ गलत निर्णय होते हैं, जिनके चलते करियर सेगमेंट प्रभावित होता है और धन संग्रह करने की शक्ति प्रभावित होती है। धन संग्रह करने में परेशानी होती है, वेल्थ एक्यूमुलेशन में परेशानी होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा के बाद भाग्य रेखा नहीं है। तो ये दर्शाती है कि अपने गलत निर्णयों के चलते आप अपने काम धंधे को, चाहे वो नौकरी हो बिजनेस, उसको ठप कर लेंगे। फिर उसके आगे का जीवन जो बीतेगा उसमें संघर्ष बढ़ जाएगा, धन कमाने के लिए भी, धन संग्रह करने के लिए भी और अपने करियर फील्ड में भी। तो ये तकरीबन 35 वर्ष के आसपास की आयु, आप मान लीजिए कि ये 30 से 35 वर्ष की अवस्था के आसपास हो सकता है। हम एक एज क्लास ले लेते हैं कि 30 से 35 वर्ष की अवस्था के आसपास कुछ गलत डिसीजन के चलते, कुछ रॉन्ग डिसीजन के चलते इस तरह की चीजें होंगी कि करियर पे भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा और धन संग्रह, वेल्थ एक्यूमुलेशन पे भी गलत असर आएगा। तो धनागमन जो जीवन में उस समय, इसके बाद 35 वर्ष के बाद, 35 वर्ष के पहले जहां तक आप कार्य क्षेत्र नॉर्मल चल रहा था, वहां तक धनागमन की स्थिति, करियर फील्ड नॉर्मल चल रही थी। उसके बाद धनागमन के जो सोर्सेज होंगे लाइफ में, वो प्रभावित होंगे और धनागमन के सोर्सेज नेगेटिव वे में अफेक्टेड होंगे और धन संग्रह करने में जातक को परेशानी आएगी, संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, बाधाओं से जूझना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम उन लोगों की बात करते हैं हाथों की, जहां पे मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा पर जाकर समाप्त होती है। हम उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा पर जाकर के भाग्य रेखा समाप्त होती है। तो हृदय रेखा को जो हम पीरियड मानते हैं ऑन एन एवरेज, वो हम 50 से 55 के आसपास का पीरियड मानते हैं। भाग्य रेखा पे जो हम लोग आयु निर्धारित करते हैं वो 50 से 55 के आसपास की हम लोग आयु निर्धारित करते हैं। तो अगर भाग्य रेखा आकर के हृदय रेखा पे रुक जाती है और इसके आगे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, तो इसका फल किस प्रकार होगा उसको समझ लेते हैं। मित्रों, ये दर्शाता है, क्योंकि हृदय रेखा है पे आके भाग्य रेखा रुकी है, तो अपने किसी करीबी संबंधों के कारण, अपने किसी निजी परिजन के कारण, अपने किसी बहुत कह लीजिए क्लोज पर्सन के कारण, जिसपे आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, रिलायबल रहते हो, बहुत ज्यादा रिलाई करते हो, बहुत ज्यादा कह लीजिए कि कोई आपका विश्वसनीय व्यक्ति, उसके चलते आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में बाधा आती है और धन आगमन के सोर्सेस प्रभावित होते हैं निगेटिव वे में। यहां अपने किसी रिश्ते नाते के कारण, अपने किसी करीबी व्यक्ति के कारण आपका कार्य क्षेत्र बाधित होता है, आपकी करियर सेगमेंट नेगेटिव में प्रभावित होता है और साथ ही साथ आपका जो धन संग्रह करने की जो सिचुएशन होती है लाइफ में, धन इकट्ठा करने की जो पोजीशन होती है लाइफ में, वो भी नेगेटिवली अफेक्टेड होती है। तो आपका करियर भी नेगेटिवली वे में अफेक्टेड होता है और आपका धन संग्रह करने की जो शक्ति है उसमें भी परेशानी आती है, बाधाएं आती है। और चूंकि आप देख रहे हैं कि हृदय रेखा के आगे भाग्य रेखा नहीं है, तो ये किस बात की सूचना देती है? इस बात की सूचना देती है कि तकरीबन 50 से 55 वर्ष के बाद की जो आयु होगी उसमें जातक को अपने करियर के सेक्टर में जूझना पड़ेगा और धन के संग्रह करने के क्षेत्र में भी, धन इकट्ठा करने के क्षेत्र में भी, वेल्थ एक्यूमुलेशन के क्षेत्र में भी जातक को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, बाधाओं से जूझना पड़ेगा। तो ये इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि जातक ने जो अपना कार्य क्षेत्र आरंभ किया था शुरुआत में, अपना जो करियर जिस क्षेत्र में बनाया था और जो उसके पैसों की जो इनकमिंग थी, जो धनागमन के जो सोर्सेस बने हुए थे, वो बचपन से जो उसने मतलब जीवन से जहां से आरंभ शुरुआत काम किया था वहां से निरंतर चला आ रहा था। सब कुछ सामान्य था, धन संग्रह भी हो रहा था और करियर सेक्टर में अच्छी सफलता भी मिल रही थी। लेकिन तकरीबन 50 से 55 पे आकर के अपने किसी निकट संबंधी कारण, अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति के कारण जो आपका करीबी है, वो उसके चलते आपके करियर में भी बाधा आती है
और धन संग्रह करने में भी परेशानी आती है, धन संग्रह करने में भी जूझना पड़ता है। और मित्रों अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मस्तिष्क रेखा पर और हृदय रेखा पर जहां यह भाग्य रेखा आके कनेक्ट हो रही है, अगर वहां पे किसी प्रकार का द्वीप का चिन्ह है, मान लीजिए लेट्स सपोज मान लीजिए कि हृदय रेखा पर आकर के भाग्य रेखा मिल रही है और जहां पे मिल रही है वहां पे हृदय रेखा पर पे द्वीप का चिन्ह है, तो अगर हृदय रेखा पे अगर द्वीप का चिन्ह है और वहां पे आकर के अगर मस्तिष्क रेखा मिल रही है तो ये रोग को इंडिकेट करती है, हृदय रोग को इंडिकेट करती है, किसी प्रकार के हृदय घात या पक्षघात, हृदय घात जैसी चीजों को, हार्ट संबंधित डिजीज को ये रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए कि वही चीज हम सिमिलर कंडीशन मान लें, यहां पे क्रॉस का साइन हो हृदय रेखा पर, मतलब दोनों ही चीजों पे अगर मस्तिष्क रेखा पे आकर के भाग्य रेखा समाप्त हो रही है तो वहां पे अगर क्रॉस का साइन है, द्वीप का साइन है, काला धब्बा है या फिर वृत्त का चिन्ह है और वहां पे आकर भाग्य रेखा आकर के रुक जा रही है, जैसे लेट्स सपोज मान लीजिए ये मस्तिष्क रेखा है, यहां पे अगर द्वीप का चिन्ह बना हुआ है और यहां पे अगर आकर के भाग्य रेखा रुक रही है तो इसका मतलब क्या है, सर से संबंधित रोग वगैरह का इंडिकेशन है या फिर चोट चपेट का इंडिकेशन है या फिर दुर्घटना का इंडिकेशन है। तो मतलब किसी मानसिक सर से संबंधित रोग वगैरह के चलते या फिर किसी दुर्घटना के चलते जिसमें चोट चपेट लगी हो सिर पे या अत्यधिक स्ट्रेस के कारण जातक का कार्य क्षेत्र जो है वो प्रभावित होता है। तो अगर जहां पे भाग्य रेखा आकर के मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा पर जुड़ रही है वहां पे अगर किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह है, द्वीप है, क्रॉस है, काला धब्बा है, वृत्त है, सर्किल है, तब इस बात का इंडिकेशन है कि किसी रोग के कारण जातक का कार्य क्षेत्र प्रभावित होता है और धनागमन के जो सोर्सेज हैं वो उसमें प्रॉब्लम आती है और वेल्थ एक्यूमुलेशन में प्रॉब्लम आती है, ये चीज हो सकती है। अब मित्रों अब हम लोग लेते हैं रिवर्स केस। अब हम लोग जिस चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसका हम लोग रिवर्स केस लेते हैं। मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने बात क्या की थी कि अगर मस्तिष्क रेखा आकर के भाग्य रेखा आकर के मस्तिष्क रेखा पर रुकती है तो किस प्रकार का फल होता है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जिन हाथों में हम लोग देखते हैं कि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से ही शुरू होती है, जिन लोग के हाथ में हम लोग देखते हैं कि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से ही शुरू होती है तो किस प्रकार का फल हो सकता है। मित्रों यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा शुरू हो रही है तो इस बात का इंडिकेशन ये हो सकता है कि जातक अपनी नॉलेज के बलबूते, अपने बुद्धि विवेक के बलबूते, अपने किसी हुनर के कारण, अपने किसी स्किल के कारण, अपने किसी निर्णय की शक्ति के कारण, अपने किसी सही डिसीजन के कारण अब जातक अपने करियर सेक्टर में किसी ऐसे करियर सेक्टर का चुनाव करता है जिसमें जातक अपने बुद्धि विवेक के बल पर अपनी बौद्धिक क्षमता को अप्लाई करके जीवन में आगे बढ़ता है, अपनी नॉलेज को अप्लाई करके, अपनी जानकारी, अपनी स्किल, अपने हुनर, अपनी राइट डिसीजन मेकिंग पावर के चलते जातक किसी काम को शुरू करता है और उसमें जातक को अच्छी सफलता मिलती है। तो ये जातक के इंटेलिजेंस के यूज को दिखाती है, जातक के नॉलेज के यूज को दिखाती है, जातक के पढ़ाई लिखाई के यूज को दिखाती है, जातक के बौद्धिक क्षमता की यूज को दिखाती है। तो इसका एक पहला मतलब ये होता है कि जातक अपने किसी ऐसे करियर को स्टार्ट करता है जहां पर उसकी बौद्धिक क्षमता का, उसकी बुद्धि विवेक का बहुत भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होता है। अब मान लीजिए कि और दूसरा क्या मतलब निकला, दूसरा मतलब ये निकला मित्रों, चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मस्तिष्क रेखा का जो आसपास का एरिया है उसको हम तकरीबन 35 वर्ष या उसके आसपास की आयु हम लोग एज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज। तो लेट्स सपोज अगर मान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा से ही अगर भाग्य रेखा शुरू हो रही है तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको, भाग्य रेखा का मौजूद होना जीवन में, करियर सेगमेंट में और धन संग्रह करने के सेगमेंट में सरलता को इंडिकेट करती है, इजीनेस को इंडिकेट करती है और अच्छी ऊंचाइयों, अच्छी सफलता को इंडिकेट करती है। तो ऐसा स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि जातक का लेट भाग्योदय होगा, क्योंकि जिस अवस्था से भाग्य रेखा आरंभ हो रही है वो तकरीबन 35 वर्ष के आसपास की आयु है। तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि ऐसी दशा में जातक का जो
भाग्योदय हम कह सकते हैं कि लेट में होगा, और आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 35 वर्ष से जो पहले वाला का जो पीरियड है, जातक को हो सकता है अपने करियर सेक्टर में काफी स्ट्रगल करना पड़ा हो और कोई भी स्टेबल करियर जातक ना बना पाया हो, और या ऐसे किसी भी सेक्टर का वो चुनाव ना कर पाया हो जिसमें करियर वो अच्छे ढंग से स्टेब्लिश कर पाए। तो 35 वर्ष तक का जो पीरियड, मान लीजिए 30 से 35 वर्ष तक का जो पीरियड है बचपन से लेकर के, वो स्ट्रगल फेस में बीता, संघर्षों से बीता, बाधाओं से जूझते हुए बीता। और लेट्स सपोज मान लीजिए, और यहां पे हम सेम कहेंगे धन संग्रह करने की पोजीशन में, तकरीबन 35 वर्ष तक की अवस्था तक जातक को धन एक्यूमुलेट करने में, वेल्थ एक्यूमुलेट करने में, धन संग्रह करने में, धन एकत्रित करने में जातक को जीवन में परेशानी आएगी, संघर्ष करना पड़ेगा, बाधाओं से जूझना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ये भाग्य रेखा जाकर के हृदय रेखा से शुरू होती है, कुछ लोग के हाथ में आप देखोगे कि पूरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन जाकर के अंत में हृदय रेखा के बाद भाग्य रेखा प्रारंभ होती है। तो यहां पे भी दो मतलब हो गए, जैसे जब समाप्त हुए थे दो मतलब थे, तो अब यहां पे आरंभ हो रहा है तो इसके भी दो मतलब है। इसका पहला मतलब क्या हुआ? पहला मतलब यह हुआ कि आपका कोई करीबी, कोई निकट संबंधी, कोई करीबी परिजन, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके भरोसे लायक हो, कोई जिस पर आप भरोसा करते हो, जो आपके लिए विश्वसनीय है, जो आपके लिए रिलायबल है, वो आपको मदद करता है, आपको करियर में, आपके करियर सेक्टर में आकर के वो सपोर्ट करता है, सहयोग करता है, आपको अपनी करियर सेक्टर में एस्टेब्लिशमेंट प्राप्त करने के लिए वो आपकी हेल्प करता है, आपका सपोर्ट करता है। पहला मतलब ये होगा। मतलब जब भाग्य रेखा हृदय रेखा में समाप्त हुई थी, तब अपने किसी परिजन के कारण, अपने किसी करीबी के कारण, अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति के कारण कार्य क्षेत्र में बाधा आई थी। लेकिन अगर भाग्य रेखा हृदय रेखा से ही शुरू हो रही है, तो ऐसी दशा में कोई अपना करीबी व्यक्ति, कोई विश्वसनीय, कोई रिलायबल व्यक्ति हमारे करियर सेक्टर में एस्टेब्लिशमेंट प्राप्त करने में हमारा सपोर्ट करेगा, हमारा सहयोग करेगा। और हमें यहां से तो हमने बताया था हृदय रेखा के जो आसपास का जो एरिया है हम 50 से 55 लेकर के चलते हैं, तब हम कह सकते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि यहां पे हुआ कोई निकटतम परिजन, कोई निकटतम करीबी हमारा सहयोगी हो बन जाएगा हमारे करियर सेक्टर में, और हमारे करियर सेक्टर में हमारा कोई जो कह लीजिए कोई जो करीबी विश्वसनीय व्यक्ति है, वो हमारे करियर में काफी सपोर्टिव सिद्ध होगा, करियर में हमारे एस्टेब्लिशमेंट में काफी सपोर्ट करेगा, काफी कह लीजिए कि सहयोग करेगा, और जिसकी वजह से हम अपने करियर सेक्टर में एक अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है? इसका दूसरा मतलब ये निकलता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था आपको कि जो हृदय रेखा के आसपास का जो पीरियड यहां पे आप देखते हो, यहां पे अगर हृदय रेखा के पास के पॉइंट की बात करें तो इसको हम ऑन एन एवरेज 50 से 55 के बीच का पीरियड हम एज्यूम करते हैं। तो अगर भाग्य रेखा हृदय रेखा से शुरू होती है तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जातक का जो एज का जो लेटर पीरियड है, आयु का जो लेटर पीरियड है, वहां पे जाकर के उसको राहत मिलती है, करियर सेक्टर में एक अच्छी सफलता मिलती है, और धन संग्रह उसके पास अच्छी मात्रा में फिर होने लगता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन होने लगता है। लेकिन तकरीबन 50 से 55 वर्ष तक की अवस्था तक जातक को जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है, करियर सेक्टर में भी और धन संग्रह करने के लिए भी, और धन आगमन के जो सोर्स होंगे जीवन में उसमें बार बार बाधाएं आएंगी, उनको लेकर के भी जातक को स्ट्रगल करना पड़ेगा। हम ये जो सारे फल आपको बता रहे हैं, इसमें हम पर्वतों की स्थिति को भी देख लेना चाहिए। अगर शनि पर्वत की स्थिति अच्छी है तो जो मैं सारे रिजल्ट बता रहा हूं उसमें आपको कह लीजिए कि ये फायदा मिलेगा कि अगर शनि पर्वत की स्थिति अच्छी है तो जो मैं रिजल्ट बता रहा हूं वो 100% आएंगे, और अगर शनि पर्वत की स्थिति खराब है तो जो मैं शुभ फल भी बता रहा हूं उसमें भी कमी आ जाएगी। तो शनि पर्वत की स्थिति बहुत हद तक कैटलिस्ट का काम करेगा, शुभ फलों को बढ़ाने में काम करेगा। तो अगर शुभ फल शनि पर्वत की स्थिति अच्छी है, और यहां पे मात्र एक छोटी सी भाग्य रेखा आपको दिखाई दे रही हृदय रेखा से, तो ये एज के जो बाद का जो पड़ाव है, जब अधेड़ उम्र वाला जो पीरियड होता है, फिर वहां से जातक के जीवन में संघर्ष समाप्त होता है, धन आगमन के सोर्सेस इजी हो जाते हैं, सुगम हो जाते हैं, करियर सेक्टर में एक अच्छी सफलता मिलने लगती है, नौकरी पेशा हो या व्यापार हो। तो मतलब ये जो इंडिकेशन है ये दिखाता है कि एज है काफी लेटर पीरियड में, काफी बाद के पीरियड में जातक को जीवन में सफलता मिलने शुरू होती है। तो ये दर्शाता है कि जातक का जो बाकी का जो पड़ाव है 50 से 55 के पहले वाला पीरियड, वो स्ट्रगल फुल बीतता है, या जातक हो सकता है कि ऐसी दशा में
किसी दूसरे पर निर्भर हो, या फिर जहाँ तक किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो, या उसे अपने करियर सेक्टर में भी और धन से संबंधित क्षेत्र में भी काफी संघर्ष करना पड़ा पूरे जीवन भर। लेकिन अब जाकर के 50 से 55 के बाद उसका जीवन में थोड़ा उसका चैन मिलता है, सुकून मिलता है, और वो जीवन में एक अच्छी मात्रा में धनागमन करता है और करियर सेक्टर में स्टेब्लिशमेंट और स्टेबिलिटी प्राप्त करता है, लेकिन एज के बहुत लेटर पीरियड में। इसको हम इस तरह से देखते हैं। वही सेम चीज अगर भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से आरंभ हुई होती तो उसके पहले का जो फेज था उसमें हो सकता था जहाँ तक स्ट्रगलफुल हो, लाइफ में काफी स्ट्रगल करे, या जहाँ तक किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हो, जैसे कि अपने माता पिता के ऊपर। तो ये था मित्रों, आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाग्य रेखा अगर मस्तिष्क रेखा पर समाप्त हो तो कैसा फल मिलता है, हृदय रेखा पर समाप्त हो तो कैसा फल मिलता है, और रिवर्स केस में अगर मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा आरंभ हो तो किस प्रकार का फल मिलता है, और अगर हृदय रेखा से भाग्य रेखा का आरंभ हो तो जीवन में किस प्रकार का फल मिलता है। इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किए। उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड पसंद आया होगा, और भाग्य रेखा के विभिन्न एपिसोड्स को हम आगे भी लेके आते रहेंगे, जिसमें हम छोटे छोटे विषयों को अलग से एपिसोड बना करके हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और आगे भी इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।